Hola amigos, how are you friends? Let's dive into our second video. We have a second key here. अपनी दूसरी की पहली की जैसी ही है. It is also suffix. Do you remember what is a suffix, a root word and a prefix? Remember them. अगर आपको नहीं पता तो आप सीख जाएंगे. बना क्यों रहे हैं हम वीडियो? ये थोड़ी आपको पहले से सब कुछ आता है. You are learning and we are teaching. It is a job to make you learn something. Let's get started with our second video. Now we have three suffixes AR, ER और OR. इन तीनों में से अगर कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में या किसी वर्ड में ये तीन सफिक्स ऐड होते हैं, दैट मीन्स इसका मतलब है ये किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जो काम करे. इट इज सफिक्स विच हैज थ्री स्पेलिंग्स. वन ऑफ द सिंपलेस्ट कीज टू रिमेंबर, वेरी सिंपल टू रिमेंबर. We will see the examples. Do you understand what are these suffixes AR, ER and OR? जब भी आपको ये दिखें तो इसका मतलब है one who is और one who does, that which is, that which does something. ठीक है, ऐसा कोई जो कुछ करता हो या जो कुछ करे. ठीक है, बस ये इसका मतलब है. Now we start with our first word. Doctor. What do you mean a doctor? Doctor, may I come in? है ना, डॉक्टर मतलब वन हु इज लर्नड, स्पेशली इन मेडिसिन, जो मेडिसिन में पढ़ता हो, है ना, जिसको नॉलेज हो उन चीज़ों की. जैसे ये डॉक्टर, या फिर कोई डिग्री, है ना. पढ़े लिखे लोगों को भी डॉक्टर बोलते हैं. सबसे पहला क्या होता है, बैचलर्स होते हैं, फिर मास्टर्स होते हैं, फिर PhD होती है. सुनिए ना, तो PhD जिसके पास होती है वो होते हैं डॉक्टर, जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास. ठीक है, और एक हमारे जो मेडिसिन वाले डॉक्टर्स होते हैं, दे बोथ आर डॉक्टर्स. हाँ, क्लियर. डॉक्टर मीन्स वन हु इज लर्न. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाई आर वी यूजिंग वन हु? बिकॉज OR, बिकॉज ऑफ OR. देयर इज अ प्रीफिक्स ऑफ OR. बेकर. बेकर मीन्स वन हु बेक्स, जिसकी बेकरी होती है, जो बेक करता है ना. समझ में आ गया, वो बेकर होता है, ब्रेड बनाने वाला बेकर. एक्टर. लुक एट हिम, ही इज अ फाइन एक्टर, बेस्ट एक्टर आई थिंक, है ना. मिस्टर बीन, यार सबको पता है मिस्टर बीन. मिस्टर बीन इज अ बेस्ट एक्टर. ही इज द बेस्ट एक्टर ऑफ माई चाइल्डहुड, ऑफ माई चिल्ड्रंस चाइल्डहुड और इटर्नली. ही इज द बेस्ट एक्टर. ठीक है, एक्टर मीन्स वन हु एक्ट्स अ पार्ट इन अ प्ले, इवेंट, फिल्म और टेलीविजन, या फिर वन हु एक्ट्स, जो एक्टिंग करता हो वो एक्टर हुआ. फाइटर. फाइटर मीन वन हु फाइट्स, जो फाइट करता हो, या तो ये या फिर ये भी देखो, पर्सन भी हो सकता है और मशीन भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती है ना. फाइटर प्लेन भी होता है ना, फाइटर प्लेन. और एक हमारा जो फाइटर होता है वो भी होता है बैगर, वन हु बैग्स. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस वीडियो? आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड. बैगर. बैगर मीन्स वन हु बैग्स, जो भीख मांगे. ये बैगर है, ये नहीं है, ये है ना, ये भीख मांग रहा है यहाँ पे. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट, डांसर. माइकल जैक्सन. एवरीबडी नोज माइकल जैक्सन, है ना, बेस्ट डांसर, पॉप डांसर. ही इज ऑल्सो डांसर, ही इज, शी इज ऑल्सो डांसर, दे आर ऑल्सो डांसर एंड दे आर ऑल्सो डांसर. ओके, वन हु डांसेस is called dancer. Jester. Do you know what does mean? What is the meaning of jest? Jest means jokes. One who jokes. ठीक है, तो one who tells jokes is jester. They both are jester. और jester जो होता है ना, उसके वो ऐसे 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 रहता है. जोकर और जेस्टर में ये फर्क है, जेस्टर ऐसी टोपी पहनता है, तो ही इज जेस्टर. और जोकर सबको पता है ना. किलर. दे ऑल आर किलर, जो मारे. ड्रैकुला मारेगा, ये भी मारेगा, ये भी मारेंगी सारी. दे ऑल आर किलर्स. लायर. लायर मतलब झूठ बोलता है. तो बचपन में एक मूवी थी, उसमें क्या होता है, उस आदमी को जैसे इतनी सी नाक थी पहले इसकी शुरुआत में, ये झूठ बोलता है और बढ़ गई, और झूठ बोलता है और झूठ बोलता है, और जैसे जैसे झूठ बोलता है इसकी नाक बढ़ती रहती है. कार्टून भी आता होगा ऐसा, है ना. तो लायर मतलब वन हू टेल्स लाई. माइजर. माइजर मतलब जो पैसा खर्च ही नहीं करता हो, पैसा बचा के रखे, है उसके पास पैसा लेकिन बहुत ही खर्च नहीं करता हो. होर्ड मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, है ना. होर्डिंग मतलब इकट्ठा करना, वो उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है. वन हु होर्ड्स मनी एंड स्पेंड्स एज लिटिल एज मनी एज पॉसिबल, जो पैसा इकट्ठा करता है और खर्च बिल्कुल नहीं करता, बस उसने इकट्ठा करके रख लिया. दे बोथ आर माइजर. हाँ, क्लियर इट.
टॉयलर। टॉयलर मीन्स क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत काम कर रहा है। जैसे आप लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हो ना, कोई बात नहीं, नहीं करते तो करो, ठीक है। टॉयलर मतलब वन हू वर्क्स हार्ड, ठीक है। ये भी टॉयलर, ये भी टॉयलर, ये भी टॉयलर, ये डॉक्टर्स आर ऑल्सो टॉयलर, है ना। ये देखो, ये कहीं पे कॉल सेंटर में काम करते हैं, ये भी टॉयलर। वेटर, मैकेनिक, दे ऑल आर मैकेनिक्स, दे ऑल आर टॉयलर। ट्रैक्टर, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैक्टर? एक ट्रैक्टर और ट्रक में फ़र्क है, बस इतना ध्यान रखना, कंफ्यूज होता है दोनों में। ट्रैक्टर इतनी सी मशीन होती है जिसके पीछे कुछ हम ऐड कर देते हैं और फिर उस चीज़ को लेके चले जाता है, ठीक है। अ व्हीकल यूज्ड ऑन फार्म और वर्क साइट टू पुल अ ट्रेलर और अदर इक्विपमेंट फॉर ड्राइंग अ प्लो। मान लो आप खेती कर रहे हो तो खेत में भी ट्रैक्टर आता है, उसके पीछे हल लगा दो, खेती आती है ना, पीछे ऐसा कुछ लगा दो, ये चीज़ जो लगी हुई है, सामान लेके चले जाते हैं हम। तो ट्रैक्टर क्या होता है? ऐसा व्हीकल जो किसी चीज़ को खींचने के काम आता है। क्लियर है? ट्रैक्टर। बार्बर मतलब नाई, वन हुज ऑक्यूपेशन इज टू गिव शेव्स एंड हेयर कट, जिसका काम क्या हो, शेव बनाना या फिर हेयर कट देना, या फिर बहुत सारे और भी काम होता है, पेडिक्योर, मैनिक्योर, कई चीज़ें होती है ना। तो वो सब जो करता है, ही इज और शी इज़ अ बार्बर। रैकर, रैक मतलब क्या होता है? तोड़ना, है ना। मशीनरी यूज टू ब्रेक डाउन बिल्डिंग, ब्रेक डाउन मतलब भी तोड़ना। अगर किसी बिल्डिंग को तोड़ना है, क्या बोलते हैं उसको? बुलडोज़र। तो बुलडोज़र इज ऑल्सो रैकर, ठीक है। और उस रैक को फिर हटाना है, मतलब उस कचरे को हटाना है। जो रैक मतलब तोड़ना और रैकेज मतलब कचरा। तो रैकर कौन होता है? जो किसी चीज़ को तोड़ता है और फिर कचरे को हटा के अपने साथ लेके चले जाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रैकर। जैसे ये मशीन। पेंटर, वन हु पेंट्स, या तो वो पेंटिंग करता है या फिर वो पेंटिंग करता है ना, मतलब वो दीवारों पे पेंट करता है या फिर किसी कोई चित्र बनाता है, या तो उसको हम बोलेंगे चित्रकार या फिर उसको बोलेंगे हम पेंटर, दीवारों पे पेंट करने वाला, दोनों मतलब का पेंटर। सफ़रर, सफ़रर मतलब जो सफ़र करे, जो दर्द सहे, ठीक है, समझ में आ गया? जो कुछ सहता हो। अगर आप बीमार हो गए हैं, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज़। जैसे कोरोना किसी को हो गया तो हम कोरोना से सफ़र कर रहे हैं, है ना। एक हिंदी का सफ़र होता है सफ़र, और एक इंग्लिश का सफ़र होता है SUFFER। इस सफ़र का मतलब है सहना, इस सफ़र का मतलब है ट्रैवलिंग। दोनों अलग अलग है, देखो हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग चीज़ें हैं भैया, कंफ्यूज मत हो जाना। वन हु सफ़र्स स्पेशली फ्रॉम अ डिजीज़, जो किसी डिजीज़ से सफ़र करे वो भी सफ़रर, और जो कैसे भी सफ़र करे, जैसे जीसस क्राइस्ट ने क्या किया था? पूरी दुनिया का दर्द इन्होंने अपने ऊपर ले लिया, तो ये पूरी दुनिया के दर्द से जूझ रहे थे, ठीक है। इनको मारा भी ऐसे ही गया था, देखिए, तो इन्होंने कितना दर्द सहा हुआ, है ना। सफ़र, सफ़रर। एग्जिबिटर, एग्जिबिटर का मतलब है वन हु शोज थिंग्स टू पब्लिक एज आर्ट। मतलब आप अगर किसी एग्जीबिशन में जाओगे, मान लो यहाँ पे कोई एग्जीबिशन लगी है, ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग आपको उन चीज़ों को दिखा रहे हैं, देखो इसको 100 साल पहले बनाया था, इस चीज़ को 500 साल पहले बनाया था, ये तो 1000 साल पुरानी है, ये तो अभी अभी बनी है। तो आपको एज एन आर्ट दिखा रहे हैं, वो कला, लोगों ने कितना काम किया आपके लोगों ने, है ना, वो सब चीज़ें दिखाया, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जिबिटर, जो चीज़ों को दिखाता हो। एग्जिबिट मतलब क्या होता है? दिखाना। एग्जीबिशन सुना है ना? एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मतलब क्या होती है? कहीं पे कोई मेला वगैरह लगता है, फिर ऐसे कहीं पे होती है ना एग्जीबिशंस, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो दिखाते हैं आपको चीज़ें, वो कौन होते हैं? एग्जिबिटर्स। रेसर, रेसर मतलब हनू, रेसेस, जो रेस करता हो कहीं स्पोर्ट्स इवेंट में। ये मोटरिस्ट है, साइकिलिस्ट है, ये ड्राइवर है, ये सब क्या है? रेसर है ना। ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स इवेंट में रेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? वूफर तू मेरी, ये वूफर है देखो, और ये है एम्पलीफायर, मैं तेरा एम्पलीफायर, गाना है ना, वूफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर, ये है वो। एम्पलीफायर का मतलब है आवाज़ को तेज करना, एक लाउड स्पीकर जो काम करता है, ठीक है। वन दैट विच मैग्नीफाइज, मैग्नीफाइज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, ठीक है, जो आवाज़ को बढ़ाए उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर। नेक्स्ट इज पैसिफायर। ER है तो मतलब कुछ ना कुछ तो करता होगा। पैसिफायर का मतलब था काम। पैसिफिक ओशन सुना है? पैसिफिक ओशन, तो ये सब पैसे, जहाँ पे ये वर्ड आता है पैसिफिक, इसका मतलब होता है कामनेस, ठीक है, शांत करना। अगर कोई बच्चा रो रहा तो उसके मुंह में निप्पल जैसा डाल देता ना, तो वो चुप हो जाता है, बस। तो वो क्या है? ये पैसिफायर है, ठीक है।
इसका नाम भी पैसिफायर ही होता है। इसको अब हम तो ऐसे बोलेंगे नहीं निप्पल जैसा कुछ दे दो, हम क्या बोलेंगे, छोटे बच्चे के लिए पैसिफायर दे दो। नाउ वी आर इन आवर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, ये वही सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, फिर एक वर्ड का मतलब बताना है, पैसिफायर का मतलब बताना है। वो पैसिफायर का मतलब क्या होता है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपके लिए पढ़ देता हूँ। ट्राई टू फिल इन द डैश एंड द डैश सून हैड द लैंड क्लियर्ड ऑफ द ओल्ड टेंटमेंट्स। टेंटमेंट्स मतलब किराएदार एक तरह से, या फिर कुछ वहाँ पे जो भी बना हुआ है, ठीक है। तो डैश एंड डैश ने मिलकर क्या करा, पूरी लैंड को साफ करवा दिया। द डैश गेव द डैश अ सिडेटिव। किसी ने किसी को एक सिडेटिव दिया। सिडेटिव मतलब शांत करने के लिए कुछ दिया। अब वो क्या है आप देखिए। पैसिफायर का मतलब बताओ। और ट्रैक्टर, जेस्टर, क्राफ्टी, रोजी, ट्रैक्टर, इन चारों में से किसका मतलब ढंग से बताता है। जैसे ट्रैक्टर हम देखें तो फार्म मशीनरी मतलब ट्रैक्टर हुआ ना, ट्रैक्टर इज अ फार्म मशीनरी, तो इसका ऑप्शन 2 सही है। जेस्टर का क्या होगा इन चारों में से, क्राफ्टी का क्या होगा, रोजी का क्या होगा, आपको बताना है। चलिए ये एक्सरसाइज कीजिए और पहले के वर्ड्स को ध्यान रखिए। तब तक के लिए बी लॉजिकल। थैंक यू।